इतने साले नालायक, इतने घिनौने इंसान तुम्हारी बहन को अपने चाल में फंसा करके घर ले गए, उसके बाद अपने हवस का शिकार बनाना। उसके बाद मेरी बहन लड़खड़ाती खून से लथपथ किसी तरह से घर को आई। अरे सरदार जी, इन्हीं बाहों में मेरी बहन ने दम तोड़ा सरदार जी, इन्हीं बाहों में। उसके बाद मेरे बापू ने देखा तो उनको रहा नहीं गया कि मेरी औलाद मेरे हिसाब में मारी गई, मुझे जीने का धिक्कार है। मेरे बापू अपनी लाठी का प्रहार जाकर के उस हवेली पर कौशल सिंह के सर पर किया, खोपड़ी फाड़ दिया। और मेरे बापू वापस आए और आकर के बता ही रहे थे कि अचानक कौशल सिंह और सागर सिंह आकर के मेरे बापू के गले पे अपनी बंदूक की नली लगा दिया। उसके बाद दोनों भाइयों को बांध दिया गया और जहां तक दोनों भाइयों की नजरों के सामने बाबू को गोली मार दिया गया। जिसके बेटे सयान हो, उन बेटों के सामने उनके बाप की लाश पड़ी हो, तो धिक्कार है जीने का उनके बेटों का। हम लोग इतने अभागे थे कि अपने बापू को कंधा भी नहीं दे पाया। इसके बाद दोनों भाइयों के कपड़े निकलवा के हंटरों से पीट करके हमारी झोपड़ी में आग लगा के दोनों भाइयों को निकाल दिया गया। लेकिन तुम भाई चिल्ला रहे थे, भाई को क्या हुआ तुम्हारे? मेरा भाई भूख और प्यास से तड़प रहा था। फिर एक अनाज का दाना और एक पाई भी मेरी जेब में नहीं थी। बस्ती में जाकर के भीख मांगा, बस्ती वालों ने मदद किया। और जब रोटियां लेने गया, अपने भाई से कह गया कि भैया यहीं पर बैठना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मुझे कुछ समय लग गया आने में। और जब यहाँ पर आया तो देखा कि मेरा भाई वहां पर नहीं था। मेरे जीने का सहारा नहीं भाई नहीं। और अपने इतनी बड़ी मुसीबत तुम्हारे सर के ऊपर नहीं। राकेश नाम है तुम्हारा। सरदार जी, आज तुम्हारे फूले फले परिवार को उन कुत्तों ने तहस-नहस कर दिया। सारा ये फूले फले परिवार बिखेर करके रख दिया। घबराओ नहीं राकेश, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी बहन कि जिस तरीके से उन कुत्तों ने इज्जत लूट करके उसे खत्म कर दिया, आज टुकड़े टुकड़े को मोहताज कर दिया उन कुत्तों ने। आओ मेरे साथ चलो, अब तुम्हें ऐसा खुखार बनाऊंगा कि ताकि उन कुत्तों से तुम गिलीन करके बदले ले सको। आओ मेरे साथ। आज से तुम इस राकेश नाम से नहीं जियोगे, क्योंकि राकेश एक राकेश वो जिसने अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहा लेकिन नहीं जीने दिया राकेश को, और वो राकेश मर गया। आज से तुम्हारा नाम होगा राकेश के बदले राका, राका, राका। आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू राका। और हम वादा करते हैं कि इस इलाके में तहलका मचा देंगे और उस ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह की हवेली से सरदार जी, मैं भगवान की सौगंध करता हूं कि जब तक अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला उस कुत्ते कौशल सिंह और सागर सिंह से ना ले लिया, तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। जय भवानी, भवानी। आज वही भोला भाला जो राकेश था
दर दर की ठोकरें खाते हुए हट जाता चंबल घाटी। और डाकुओं से मुलाकात होने के बाद वो डाकुओं की शरण में चला जाता है। आज ही बादो राकेश राकेश नहीं रहा, क्योंकि उसके सीने में दहकती हुई आग की ज्वालामुखी भड़कती ही जाती है। आज वो बन गया डाकू राका। फिर देखिए दोस्तों, कहानी कुछ मोड़ पे जाती है। आप लोग कहानी पकड़ कर हाँ दोस्तों, इधर कौशल प्रताप सिंह और सागर अपनी हवेली में बैठे रहते हैं। वहीं पर उनकी बहन पहुंचती है। देखिए बहन भाई में क्या वार्तालाप हो। बिल्कुल रास्ता तुम्हारा साफा हो गया एकदम। लेकिन बाबू आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। हाँ बाबू। भैया आपसे कुछ कहना है। भैया आपसे यार जो है हमारी, भैया आपसे यार जो है हमारी, इधर जी भैया। अब तू छोटी नहीं है, अब बड़ी हो गई है। हाँ भैया। अभी भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। अच्छे समझ जाएगी। जी भैया। अकेले तेरी सहेलियां भी हैं। भैया मेरी सहेलियां भी हैं। भाई ना ये भैया ठीक है, तू मेरे जिगर टुकड़ा है। हाँ तेरी बात को कैसे टाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें तेरी रक्षा के लिए हम इरफान को तेरे साथ भेजना हो। इरफान इधर आ। जैसे हमारी बहन है वैसे तेरी बहन हुई ना। हमारी बहन की रक्षा के लिए तू जाएगा साथ में, और हमने पिस्तौल ले ले। जी बाबू। अगर कोई गलत निगाह से हमारी बहन की तरफ देखता है जी तो गोली मार दे। आगे जो होगा हम देख लेंगे। बहुत अच्छी बात। ये मेरा हुक्म है। जी बाबू। ले जा। अच्छा भैया मैं चलती हूँ। सागर, आज तक मैं तुझसे ये बात नहीं बताया कि हमारी बहन बॉम्बे में पढ़ रही थी। अभी अभी जल्दी आई है। बस आज इसे सहेलियों की याद आ रही है और ये चमन घूमने जा रही है। दोस्त अच्छा किया। एक बात कहूं, बहन हो या बेटी, घर में जब सयानी हो जाती है तो सर पे एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। सागर, तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है यार। जब सयान लड़की घर में हो जाए तो बोझ नहीं, वो एक काला नाग है। किस वक्त ले उसका कोई पता नहीं है। इसकी शादी हमें बहुत जल्द करना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि कलम का ठीका अगर लग गया
तो कई पीढ़ी तक ये मिटने वाला नहीं है। इसकी औकात है जो नजर उठाकर आपकी बहन की तरफ देखे। सागर सिंह, वो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जमाने के अनुसार मामला ठीक नहीं है। इसकी शादी बहुत जल्द करना चाहिए। आइए आराम करिए आप। सागर, अब मैं चलता हूं अपने बैठक रूम में आराम करूंगा और तुम जाओ रियासत की तरफ। और देखो कौन लोग हमारा नाम लेते हैं और कौन हमें बदनाम करते हैं। जरूर देखूंगा। अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाता है तो मारो तो सालों को तुम जान से आगे जो होगा देख लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। या पूरा चमन देखो कितना अच्छा लगा। हाँ चलो कहाँ? देखभाल अच्छी तरीके से करना। हाँ चलिए चलो चलिए। तू कब आएगा सजना मैंने पहली बार जब अंजू को देखा था ठाकुर की हवेली में, तब ये बहुत छोटी सी थी। अब ये सयानी हो गई है और ठाकुर सोच भी रहा है कि इसकी शादी करना है। मुझसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। अब ठाकुर से कहूंगा कि मेरी शादी अंजू की मेरे साथ कर दो। सबसे पहले चलता हूं, अंजू को चमन में बातें करूंगा, उसे वही बताऊंगा, उसके बाद ठाकुर से कहकर शादी रचाऊंगा। वारिया जुआन तुम कौने तना के ठाकुर आओ यार। क्या हुआ है? क्या हुआ बताओ। लंबरदार का भाई कहा हो? कहता हूँ है नहीं। जैसे मान लिया वो भाई आए तो उनके बहन तो भब्बे भे। बेवकूफ, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ यह बात तो खैर मानी थे तुम्हारा, लेकिन लागत तो पद्मा तुम्हारा बहनिये है। हाल में जाया तो पद वो ठाकुर साहब उनकी बहन है और तू जानता है कि मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। हाँ या तो जाने ना तो मेरे कोई भाई है ना कोई बहन है। क्या करे का हमका जैसा करियो दूसरे के साथे वैसा तुम्हारे साथे। जब मैं बता रहा हूँ मुझे छोड़कर कोई मेरे परिवार में है ही नहीं। हाँ, तो सही है। इसीलिए मैंने सोचा कि शादी ठाकुर की बहन के साथ कर लूंगा। हाँ 1 से 2 हो जाएगा भाई, 1 से 2 हो जाइए और 2 से 3 4 5 6 सही है। आओ अंजू जा रही है चमन घूमने। हाँ चमन में चल के अंजू से प्यार भरी बातें करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। वाह कितने अच्छे फूल रंग बिरंगे खिले हुए। बहुत अच्छा लागत है बच्ची। अब यहाँ और अच्छा लागे। क्या मतलब बहन तो अच्छा लागत है और अच्छा लगेगा। अब और अच्छा लागे। देखो इधर देखो गुल बकौली के फूल। वाह ऐसे देखो बेशरम के फूल। बेशरम के? हाँ ये कौन सा फूल है? अब इधर देखो कुकुरमुत्ता के फूल।
यानी हर एक प्रकार के फूल है क्यों? सब प्रकार के फूल हैं। वाह। अब फूल ना देखो, हाँ। अब कोका बाली देखियो तो और अच्छा लागे। अच्छा वो तो तालाब में निकलती है। हाँ अच्छा यानी पार्क भी है यहाँ। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो। बागों से कलियों से फसाल से पूछो, हवाओं से पूछो, बागों से कलियों से फसालों से पूछो, और देखिए इधर एसपी राघव सिंह जो बेहोश की हालत में उसे पढ़ा लिखा कर, थोड़ी सी पढ़ाई बाकी थी, पढ़ाया और लिखा कर आज देखिए उसे भी वर्दी दिला देते हैं। देखिए उसे बुलाते हैं क्या होता है क्या नहीं। एसपी राघव सिंह। चौकीदार। हाँ साहब। देखो जो लड़का साथ में लाए थे ना, जी सर। वो कहाँ थे? वो तो वर्दी वर्दी पहन करके पूरा फुल पावर में हो गया है। हाँ मैंने सोचा था आखिर ये मेरे पास रहता है। जी सर। इसका कोई है नहीं दुनिया में। जी सर। मैं सोचा कि इसको पढ़ा लिखा करके क्यों नहीं सर, क्यों ना लगा दूं। ये आपकी करामात है जो आपने इन्हें नौकरी दिला दिया। ये तो बात सच है, ये हर इंसान का फर्ज होता है, धर्म होता क्यों है। नहीं साहब? देखो कहाँ है। आइए बैठिए, हम बुलाते हैं। भैया विशाल आइए सर। ये कैसा सलूट रे? ये कैसा सलूट है? मैं तो पूछ रहा हूँ आप कहाँ का रहने वाला है? सलूट नहीं मारना आता है। हमारे इंग्लैंड में ऐसा ही सलूट मारा जाता है, लेकिन नहीं, ये हिंदुस्तान है। पिताजी खुश रहो बेटा। खो आपकी ट्रेनिंग पूरा हो चुकी। जी पिताजी। आपको ज्वाइनिंग करना है अपनी ड्यूटी। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कौन सी बात? अपनी ड्यूटी करना बहुत ईमानदारी से। ठीक है, जैसी ऐसा ना हो कोई ऐसा कार्य अनर्गल हो जाए जिससे बदनामी आए, मत बेकलम का ठीक आ जाए। नहीं, ठीक है पिताजी। हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि हमेशा आप ईमानदारी के साथ में अपना कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है पिताजी। यही मैं आपसे चाहता हूँ और मेरी आज्ञा है कि आप जा करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। ठीक है पिताजी। चौकीदार ऐसा है जी साहब कि अब हम छुट्टी लेकर के अपने हम घर जाना चाहते हैं। वैसे पुलिस वाले छुट्टे नहीं पाते, साल साल ही हिंद रगड़त। आप तो जानते हो अच्छी तरह से। जी तो मैंने सोचा कि जा करके एक हफ्ते के अंदर भी वापस आ जाऊंगा। साहब हमारा छुट्टे लगा दे तू। अरे कहाँ जाएगा? अरे हम अपने घर का जवाब से रही। अभी तो जल्दी आओ, गया था नहीं, खाली हमका 10 दिन का छुट्टी दबाओ, 2 महीना में वापस आ जाओ।
क्यों बदतमीज? हम छुट्टी तुम्हारी मंजूर कराए 10 दिन की। हाँ और वापस कितने दिन के बाद आएगा? 2 महीना बाद अरे कर जाएगी नौकरी, मर जाने का सोच रहे तारा को। जो हुए घर के नौकरी के मुकाबले यहाँ के नौकरी नहीं ना। साल यहाँ करी तो मान लियो जाओ 10 दिन का, अब मने आए कह जाए तो 2 महीना रहा। यानी तू नौकरी नहीं करना चाहता है? जी इसका सर। मतलब ये है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब हम वापस आएंगे तो आपकी छुट्टी में मंजूर करवा दूंगा। ठीक है? पर्वतिया पति झगड़ा करके नैहर पहुंची जाए। पर्वतिया पति झगड़ा करके नैहर पहुंची जाए। फिर नैहर में क्या हुआ? अरे साहब, अब आपके आगे कहाँ बताई। एक काम करो, जी साहब। अपनी गाड़ी को तैयार करो साहब। और आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, हाँ साहब, चोरी तो बड़ी लंबी लंबी होती इसलिए हम लोग चल के गश्त मारते हैं। साहब। क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी में तेल नहीं ना? हम तमाचा मारेंगे भी गाड़ी में। हाँ वह जन पीछे खड़ी है। ऐसा बोला करो ना। वह तो कही थी। कोई बात नहीं, डलवा लिया जाएगा। चलिए आओ तैयारी कर। पर्वतिया पति झगड़ा करके नैहर पहुंची जाए। माता पिता फटकारन लागे, लीन मूल टिकाई सजन आवत हुई है मिठाई। बहुत चमन घुमा रहे हो हमें तुम। भाई देखो चमन माँ, ऐसे चलो वैसे निकल चलो, बाबूलाल के घर कहती का निकल चलो, उधरो देखो बढ़िया फुलवारी सजी। चलो। आग लगे तन मन में वो, क्या बात है। आग लगे तन मन में ये पानी बरसे हाय। ऐसे में आजा आजा आजा, ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के दिन आए। ऐसे में आजा आजा आजा, ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के दिन आए। बहुत बेहतरीन गाती हो तुम। आवाज सुनकर मैं चलाया चमन की तरफ। कौन ना? हाँ चाचा। देखो अंजू, मुझे चाचा मत कहो। वो क्यों? क्योंकि मैं एक बात पूछूं? पूछो। चमन घूमने आई हो अंजू अकेली। घूमने आई अंजू अकेली। चमन घूमने आई हो अंजू अकेली। चमन क्यों नहीं साथ में लाई कोई सहेली। नहीं साथ में लाई। कैसी बात करते हो? मैं देख रहा हूँ कि चमन में तुम्हारी कोई हाँ दोस्तों, देखिए कौशल प्रताप सिंह की सगी बहन है, लेकिन सागर इसका वफादार दोस्त है, लेकिन देखते ही इसकी नीयत खराब हो जाती है। अंजू। कहो। सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए। मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनना। जरूर सुनूंगा, बोलिए। ठीक है। वैसे आप शहीदी की बात करते हैं, क्यों? सुनो मेरी बात। क्या बताऊं तुम्हें, क्यों आई अकेली? क्या बताऊं तुम्हें, क्यों आई अकेली? नहीं है जरूरी तुम्हें है बताना। सुनते हो?
मालूम है अपनी रानी, नहीं इस तरह अंजू मुझको तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। देख, हाथ तो मैं भी जोड़ सकता हूँ, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल में अरे क्यों, क्या हुआ? उमरों का ख्याल कर लिए वो अपने, उम्र ज्यादा हो गई क्या? कहाँ बताओ छीमी हंस के दहरा, अब कहाँ बताओ धमिला कीरा हंस तू, वही बाबूलाल के घोड़ा के देना हो एकदम। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। देखो अंजू, चले जाइए यहाँ से। ठाकुर सागर सिंह को जो चीज पसंद होती है उसे हासिल करके छोड़ता है। नहीं, और मैं अभी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, और कहीं जबरदस्ती करना पड़ा तो उठा के पटक दूंगा, ऐठन उतर जाएगा। नहीं, हाँ? मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे कलमुहे का कहना कभी नहीं मानूंगी। मानोगी? सीधे साधे कर नहीं करेगी मुझसे प्यार, और जबरन तेरे साथ में अब लूटूं मौत। साला नकल गवा, नकल गवा। कौन था वो? वहां पता नहीं कुआ रहा, नकल गवा। एक बात बताओ, ऐसा साले निकल गया उसे कहते हैं? हाँ वही तो कहते नकल गवा। लेकिन वो दो लोग थे, दो लोग, वो दो लोग थे, अब वो दो निकल कर एक ही गया है। आ देख, ओ तो दूसरे नंबर पर आप हैं जी। एक बार बताओ, कौन? वो जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा कौन है? वो मेरा, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। अरे भाई बहन के बीच में काज नहीं, कहां साहब मर गए। वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा करने का रास्ते में क्या जरूरत है? मान लिया भाई यही शायद रस्तन में लड़ झगड़ैया हुए तो। वो तुम्हारा भाई है जी। फिर वो तुमसे झगड़ा किस बात के लिए कर रहा था? मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत जबरदस्ती प्यार करना चाहता था। ये तो वहमा कौन बुराई है भाई, मान लिया भाई है, जबरदस्ती प्यार करा चाहत रहा तो कह लिए दे तू साहेब, यहमा कोनो गलत बात नहीं कही। भाई भाई बहन में प्यार को नहीं करता है। देखो इरफान, तुम समझदार बहुत हो, दिमाग तो बहुत लगाते हो, लेकिन देखो प्यार का नाम एक है, लेकिन निभाने के तरीके अलग अलग हैं। वो प्यार एक है जो कि माँ अपने बच्चे से करती है, वो प्यार दूसरा है जो एक भाई अपने बहन से करता है, और वो प्यार एक दूसरा जो एक पति अपनी पत्नी से करता है। बहन भाई वाला प्यार अबे साले ये नंबर दो वाला कर रहा था साले। और क्या, वो बेचारी शर्मा रही है, पूरी बात अपने मुंह से बताए तब समझोगे। प्यार नहीं प्यार। एक काम करो, खैर कोई बात नहीं, आप सुरक्षित हैं। और हाँ एक बार बताओ, इतने बड़े चमन में आप अकेली? जी मैं चमन घूमने आई थी, और ये तो अच्छा हुआ कि आपने उस नीच से बचा लिया।
एक बार बताओ, लड़की तो किसी बड़े घराने की लगती है, फिर भी इस चमन में ये अकेली आई? इससे पूछना चाहिए। एक बार बताओ देवी जी,